नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पीड यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3 बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 3 बताऊंगा। इससे पहले मैंने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 पहले ही बता दिए हैं। इस वीडियो में सवाल नंबर 3 बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को आर्मी कहते हैं कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो, इसे सोल्व करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले 616 सदस्य है, मतलब आर्मी है, जिसे 32 सदस्यों वाले आर्मी के पीछे जो है वो मार्च करना है, ठीक है। मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 616 सदस्य है, 616 सदस्य है, इसके पीछे क्या करना है, मार्च करना है। तो या तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 32 से मार्च करना है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, इसको मार्च करना है। तो अब स्तंभों की संख्या इधर जो होता है ऐसे ऐसे रो होता है और ऐसे ऐसे कॉलम होता है, ठीक है। रो को कहते हैं पंक्ति और इसको कहते हैं स्तंभ को कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे रो तो पूछ नहीं रहा है, हमें रो तो दे दिया है, इतना है। लेकिन यहाँ पे पंक्ति स्तंभ पूछ रहा है, तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी। तो इस सवाल को हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि स्तंभों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे, तो इसको हम एचसीएफ के रूप में निकालेंगे। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले देखो कि स्तंभों की संख्या की सदस्य कितना है, 616, और 32 सदस्यों वाले आर्मी के पीछे बैंड मार्च करना है, ठीक है। 32 करके मार्च करना है। तो यहाँ पे लिखना है एचसीएफ कितना का, 616, 32, इतना का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ कितना ज्ञात करना है, 616, 32 का। और मैंने बता दिया कि यहाँ पे कॉलम कर रहा है, रो तो पता है, रो का एलसीएम ज्ञात करते हैं और एचसीएफ कॉलम को निकालेंगे, ठीक है। रो कहता तो एलसीएम और कॉलम कहता तो एचसीएफ। तो यहाँ पे कॉलम कह रहा है तो कॉलम का एचसीएफ भी ज्ञात करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो यहाँ पे लिखना है इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया भाज्य भाजक, ये हो गया शेषफल और ये हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे चरण स्टार्ट करना है। चरण 1, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 616 में किससे भाग लगाना है, 32 से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 32, यहाँ पे भाग लगा करके देख लो, 616। तो 32 कान को हम क्या बार पढ़ेंगे, तो 32 सेकंड 32, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 में से 2 गया तो 9, इसके बाद यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, इसके बाद 6 उतरा। तो यहाँ पे 32 नमा लगाते हैं, तो 2 नमा 18 और 3 नमा 27, 1 28, 288 हो जाता है, ठीक है। घटाते हैं, 16 में से 8 गया, 8 कट गया, ये कट गया, मतलब यहाँ पे 19 हो गया। 32 कान को हम 19 बार अगर पढ़ते हैं तो हमारा रिमाइंडर अर्थात शेषफल जो है वो 8 बच जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ में तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लगाते ही रहेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चरण 2। चरण 2 में क्या करते हैं, अब बच्चे वाला ट्री मेथड में ऐसे करते हैं ना कि अब यहाँ शेष बचा, तो शेष बचने के बाद इसको यहाँ उतारते हैं। तो यही करो उतार करके।
तो चरण 2, अब यहाँ पे ये जो संख्या रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और जो रिमाइंडर रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 8 का अंक को क्या बार पढ़ेंगे तो 32 होगा, तो 8 का अंक को 4 बार पढ़ेंगे तो 32 होगा, तो शेषफल कितना बचेगा तब 0 बचेगा, अर्थात r का मान यहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 32 में किससे भाग लगाए कि हमारा शेषफल 0 हो गया है। 32 में किससे भाग लगाए कि हमारा शेषफल 0 हो गया है, तो 32 में 8 से भाग लगाए तब ना हमारा शेषफल 0 हुआ है, तो HCF हमारा कौन हो जाएगा, HCF हो जाएगा 8, ठीक है, HCF 8 हो जाएगा, ठीक है। 32 में 8 से भाग लगाए तो हमारा शेषफल 0 हो गया। तो अब यहाँ पे लिखना है HCF 8 तो पता चल गया, इसका मतलब HCF अर्थात कॉलम की संख्या होगी ना, तो यहाँ पे स्तंभ की संख्या 8 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है ऐसे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इस सवाल को इस प्रकार से बनाओगे, सवाल नंबर 3 को देख लो अच्छे से, ठीक है। अगर रो कहती तो एलसीएम निकालते, रो मतलब पंक्ति कहती तब। अगर हमें कॉलम कहा है अर्थात स्तंभ कहा है तो हम HCF निकालेंगे ही, क्योंकि रो होता है सोया लाइन में लगो भाई, लाइन में लगो, लेकिन कॉलम ये होता है, ठीक है, ऐसे होता है, कॉलम होता है खड़ा। तो याद आप लोगों को हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।